frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing. Okay, that is the FDM technology. FDM. देखिए, FDM is used. FDM is used for multiplexing of. FDM is used for multiplexing of continuous signal. Continuous signal. Let's say this is M1T message signals, and it is passes through the low pass filter 1, and this is your modulator. Let's say this is modulator 1. Same as it is for M2T, low pass filter 2. This is modulator 2, and let's say this is n number of message signal. So first passes through the low pass filter, and at the transmitter end there is a modulator, and this is passes through a channel. That is the channel. At the receiver end, what will happen at the receiver end, my dear friends? So at the receiver end, just passes through the band pass filter, and there is a demodulator, and you will get the original message signal M1T. So this is band pass filter, and this is demodulator, and this is your MNT. So this is nothing but your transmitter, and this is your receiver. So what exactly represent this FDM technology? Okay, so FDM technology क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. लिखिए, in the FDM technology, message signals are transmitted. Message signals are transmitted at the same time. For different band of frequencies. At the same time for different band of frequencies. Next point is here low pass filter. Here low pass filter is used to band limit the signal. Here low pass filter is used to band limit the signal. Band limit the signal. Band limit the signal. ठीक है, इसको बना लीजिए फटाफट.
लिखिए, लो पास फिल्टर आर यूज्ड टू बैंड लिमिट द सिग्नल। लिख लिए, बैंड लिमिट मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को कम करना। आपको जो वीडियो शेयर किया था ना सचिन, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको आप जब लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलेगा आपका, है ना। इसी को बोलते हैं बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। गॉट इट? दैट्स कॉल्ड बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए, होता क्या है ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये आपका नेशनल हाईवे, ऐसे समझो आप, ये नेशनल हाईवे है 4 लेन का, ये 4 लेन का नेशनल हाईवे हुआ। मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, और ये मान लो t इक्वल टू 0 सेकंड पे है। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे ये कार 2 भी पास हो रहा है, कार 3 भी पास हो रहा है, कार 4 भी पास हो रहा है। यहाँ पर देखिए, हर एक कार का एक अपना बैंडविड्थ है, हर एक कार का एक अपना बैंडविड्थ है, अलग अलग बैंडविड्थ है, राइट। तो एट द सेम टाइम अगर अलग अलग बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर हम ट्रांसमिट करेंगे मैसेज सिग्नल्स को, तो इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, और अगर सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और अगर सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम, मान लो ये सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अभी सेम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मान लो ये आपने ट्रक अपने पास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे एक पहला ट्रक पास हुआ, t इक्वल टू 1 सेकंड पे दूसरा ट्रक पास हुआ, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, जैसे टोल टैक्स में होता है, एक बैंड के लिए अलग अलग ट्रांसमिट करते हैं, इसी को बोलेंगे हम टीडीएम टेक्नोलॉजी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। गॉट इट? इज इट क्लियर? क्लियर? चलिए, अब देखो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लो एट ए टाइम आपने बहुत सारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट किया। अब बहुत सारे मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट किया, मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ठीक है, बहुत सारे मैसेज सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया। तो दो मैसेज सिग्नल्स के बीच में जो बैंड बच गया आपका, जो यूज नहीं कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गार्ड बैंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गार्ड बैंड। ओके, दिस इज कॉल्ड गार्ड बैंड। एंड व्हाट रिप्रेजेंट दिस गार्ड बैंड? दिस इज योर वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। दिस इज योर वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। दिस इज योर वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। This is your wastage of bandwidth. Got it, my dear friends? चलिए लिखिए, अगर मान लो गार्ड बैंड नहीं है, तो गार्ड बैंड नहीं है तो क्या होगा, एफिशिएंटली यूज होगा। अगर नो गार्ड बैंड है, दोनों के बीच में कोई गार्ड बैंड नहीं है मैसेज सिग्नल के बीच में, मतलब इस केसेस में क्या है, नो गार्ड बैंड,
एंड नो गार्ड बैंड मतलब क्या हुआ, नो वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ. So which one the efficient bandwidth transmission? This one is the efficient bandwidth transmission. But what is the consequence of that? It may be intersymbol interference. ऐसा ही इफेक्ट आपका हो सकता है ना. इसलिए हम लोग कुछ गार्ड बैंड रखते हुए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज सिग्नल्स को. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. दिस इज द क्वेश्चन फॉर ASE. द क्वेश्चन इज three message signals, each band limited to 5 kilohertz. 3 message signal, each band limited to 5 kilohertz, are multiplexed using FDM. Guard band is 1 kilohertz. है ना. 3 मैसेज सिग्नल्स है जिसका बैंडविड्थ आपका FM दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मान लो ये 3 मैसेज सिग्नल है आपका, मान लो कैसा भी सेफ होगा, चलो मान लो ये 3 मैसेज सिग्नल्स हैं आपके, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 5 किलोहर्ट्ज. सभी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 किलोहर्ट्ज. ये बैंडविड्थ कितना होता है, ट्वाइस ऑफ FM. ये बैंडविड्थ कितना होता है, ट्वाइस ऑफ FM. ये बैंडविड्थ कितना होता है, ट्वाइस ऑफ FM. और दोनों के बीच में जो गार्ड बैंड है, इस गार्ड बैंड को रखा गया है कितना, 1 किलोहर्ट्ज. ये गार्ड बैंड है आपका कितना, 1 किलोहर्ट्ज. ठीक है, ये दिया हुआ आपको. आगे कह रहा है find the total bandwidth if modulation schemes used are AM, DSBSC and SSPSC. मतलब जब हम AM मॉड्यूलेशन करेंगे तो टोटल बैंडविड्थ कितना होगा, DSBSC करेंगे तो कितना होगा, SSBSC करेंगे तो कितना होगा, बताइए. चलिए बताइए फटाफट. चलिए अगर हम सबसे पहले AM मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं तो देखो क्या होगा. AM का बैंडविड्थ कितना होता है, 2 FM, है ना. यस, AM का बैंडविड्थ कितना होता है, 2 FM होता है. तो बताइए कितना होगा, बताइए. AM का बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ FM है, तो अगर AM मॉड्यूलेशन यूज करेंगे तो 3 है, तो कितना होगा, 3 इंटू ट्वाइस ऑफ FM, दिस इज 5 किलोहर्ट्ज, प्लस कितने गार्ड बैंड है, 2, so 2 into 1 kilohertz and this is equal to 32 किलोहर्ट्ज. सेम DSBSC का भी कितना होगा, 32 किलोहर्ट्ज, उसका भी बैंडविड्थ. बट SSBSC यूज करेंगे तो ओनली FM, सो 3 into 5 किलोहर्ट्ज प्लस गार्ड बैंड आपका है 2 किलोहर्ट्ज, दिस इज 17 किलोहर्ट्ज. The answer will be 32, 32 and 17. Yes, Vidhi, your right answer. So answer will be 32, 32 and 17. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. क्लियर है, मानिक, सचिन, क्लियर है बाबू सबको, विवेक, सभी को क्लियर.
Gaurav, Daksha, is it clear? Now come to the next question. Okay, next question. 10 message signals. 10 message signals, each band limited to 10 kilohertz. Each band limited to 10 kilohertz are multiplexed using FDM. Are multiplexed using FDM. Guard band each 0.5 kilohertz. डीएसपी, ओह, आपने शायद क्लास छोड़ा था। डीएसबी जो होता है, डीएसबी डबल साइड बैंड, इसका भी बैंडविड्थ होता है ट्वाइस ऑफ एफएम। ओके, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है ना। वीडियो एक बार देख लेना, विवेक पढ़ा चुका हूं। क्लियर? दिस इज द डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो डीएसबी का भी होता है ट्वाइस ऑफ एफएम। एसएसबी एससी का बैंडविड्थ कितना होता है एफएम। एएम का बैंडविड्थ कितना होता है ट्वाइस ऑफ एफएम, इसलिए यहां पर लिया हम ट्वाइस ऑफ एफएम, तो सेम आएगा 32। क्लियर विवेक? Guard band is 0.5 kilohertz. Find the bandwidth of modulation scheme. Modulation schemes, if modulation use is AM modulation and SSB SC modulation. चलिए बनाइए। देखो एएम मॉड्यूलेशन, तो एएम का बैंडविड्थ क्या होता है ट्वाइस ऑफ एफएम। सो बैंडविड्थ ऑफ एएम इज व्हाट ट्वाइस ऑफ एफएम। ओके, सो बैंडविड्थ ऑफ एएम कितना है ट्वाइस ऑफ एफएम है, तो टोटल कितना हो जाएगा बैंडविड्थ बताइए। ट्वाइस ऑफ एफएम, एफएम कितना 10 किलोहर्ट्ज, कितना मैसेज सिग्नल है 10 मैसेज सिग्नल है, प्लस गार्ड बैंड कितना होगा एक कम होगा, मतलब 10 - 1 गार्ड बैंड होंगे, और गार्ड बैंड का बैंडविड्थ कितना है 0.5 किलोहर्ट्ज। तो टोटल बैंडविड्थ हो जाएगा आपका 200 प्लस 4.5 एंड दिस इज 204.5 किलोहर्ट्ज। अगर आप एसएसपी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज एफएम इंटू 10 प्लस 4.5, 104.5 kilohertz. Got it? Yes, Vidi, you are right. Clear? चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द एंगल मॉड्यूलेशंस? देखो कोई भी एनवेलप है किसमें a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके फॉर्म में आपके कोई भी एनवेलप क्या होंगे ट्रांसमिट होंगे। अगर आपने एम्पलीट्यूड में चेंज किया तो इसको बोले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज किया तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज में चेंज किया तो इसको बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन, एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एफएम एंड पीएम, दिस इज कॉल्ड एंगल मॉड्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल
modulation scale. Okay, so angle modulation is nothing but it is the combinations of frequency modulations and the phase modulations. Okay, so just write down angle modulation. Angle modulation is the combination of frequency modulation and phase modulation. Phase modulation. In angle modulation, in angle modulation, in angle modulations, ऐसे लिख लो, if angle modulations occurs due to frequency, occurs due to frequency, then this is called frequency modulation. Then this is called frequency modulation. Got it? आया समझ में? भाई समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी कम्युनिकेशन सिस्टम का सिर्फ अभी 10% पार्ट भी नहीं पढ़े हैं, अभी 10% पढ़े हैं, सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको भी पढ़ाया हूं, है ना? इसके बाद हम देखेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, उसके बाद देखेंगे हम रिसीवर्स, तब आपका पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। क्लियर है? अभी एंगल मॉड्यूलेशन में हम देख रहे हैं कौन कौन सा, दो पार्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, है ना? अच्छा, ये मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं? आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर याद कीजिए, व्हाई नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? एंटीना हाइट को रिड्यूस करने के लिए एंड बेटर फ्यूचर के लिए, बस यही ध्यान में रखना आपको। एंटीना हाइट कम से कम हो जाए एंड ज्यादा से ज्यादा हम ट्रांसमिट कर सके। जैसे आज से आप याद कीजिए, आज से बहुत पहले जब हम लोग टीवी देखा करते थे तो एक छत पे एक एंटीना लगाया रहता था, यागी युदा एंटीना, याद है? यागी युदा एंटीना इसको बोलते हैं। ये एंटीना लगा हुआ रहता था छत पे, जिसमें से एक आदमी तो छत पे ही रहता था, है ना, ये घुमाने के लिए, ताकि नीचे लोग रामायण और सीरियल देख सके, है ना? बहुत कम 2 चैनल हुआ करते थे फ्री चैनल, याद है कुछ, है ना? यस यस, हाँ। तो एक आदमी तो ऊपर ही रहता था कि भाई, ये पूछता था भाई साफ आया, हाँ आया, फिर चित्रार देखने नीचे आते थे लोग, फिर ऊपर जाते थे, ये सिलसिला चलता रहता था, है ना? होता क्या था उस समय, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है, उस समय हम लोग जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते थे बहुत कम यूज किया करते थे। फिर इंप्लीमेंट हुआ, एनालॉग को हम डिजिटल की तरफ बढ़े, तब जाकर के आपके आए केबल कनेक्शन। ध्यान से समझिएगा, केबल कनेक्शन में क्या था, एक बड़ा सा छतरी लगा रहता था एक घर में, और ये जो है जो भी रिसीव किया एंटीना सैटेलाइट के थ्रू, एंड ये ट्रांसमिट करता था केबल के थ्रू। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट करता था? केबल के थ्रू। लोग केबल वाला आ गया नहीं, हर घर में जाता था ये केबल कनेक्शन, याद है? अब इसमें भी दिक्कत ये होती थी कि ये जो चलाना चाहेगा वही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था, है ना? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, ध्यान से समझिएगा, है ना? बहुत ही स्ट्रगल था। अब क्या हुआ, अब ये जो है ये खत्म हो गया केबल कनेक्शन भी, अब आ गया क्या, डिजिटल। अब देखो हर एक में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना घर में लगा के रखते हैं आप, और अब सारा कुछ देखते हैं किसमें, एचडी। अब क्या हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है और डायरेक्ट रिसेप्शन हो रहे हैं आपके, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से रिसेप्शन आपका हो रहा है, और आप एचडी में देखते हैं। आजकल आप 4K में देखना शुरू किए, 8K में देखना शुरू किए, है कि नहीं? तो ये जो आपके आ रहे हैं डिजिटल, जो आप डिजिटाइज हो गया है, जो आपका एचडी एकदम क्लियर कट आप दिखता है आपको, है कि नहीं? कहीं भी ये झमेला नहीं दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाते चले गए, और फ्रीक्वेंसी रेंज को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इम्प्लीमेंटेशन होता चला गया। अब होता है कि सर क्या अपना मन फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ा दें, है कि नहीं? उस समय भी बढ़ा सकते थे, कैन बढ़ा दिए इस समय फ्रीक्वेंसी रेंज, ऐसा नहीं होता है सर। सर फ्रीक्वेंसी जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये बैंड का एलोकेशन जो है आपको लेना पड़ता है, ठीक है? स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है। अब ये स्पेक्ट्रम डिसाइड कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे डिसाइड किया गया है कि किसको कितना स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर इंडिया में आकर के डिवाइड करता है कि किस कंपनी को कितना स्पेक्ट्रम मिलेगा।
और ये जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करता है यही करता है आईईएस ऑफिसर्स। आया समझ में? अगर आप जो है आईईएस बनेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में जाएंगे तो वहां पे एक सर्विस है इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज, इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज, है ना। ग्रुप ए का जॉब है गेजेटेड ऑफिसर्स। आप जो है ऑप्शंस करेंगे कंपनी के साथ बैठ करके, किसको कितना स्पेक्ट्रम देना चाहिए, किसको कितना स्पेक्ट्रम नहीं देना चाहिए, ये यही डिसाइड करता है आपका। एंड जो आईटीएस होते हैं इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाले, ये आईटीएस वाले पूरे पूरे वर्क करवाते हैं कि कितना आपको देना है, कितना बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, कितना आप नहीं कर सकते। अभी आप ये किसको कौन सा शहर में किसको कौन सा बैंड चाहिए, अब सब अपना बैंड खरीदने के चक्कर में रहता है, समझ रहे हो ना। सब अपना बैंड खरीदने के चक्कर में रहता है कि भैया हमको यहाँ पर बैंड मिल जाए, हमको यहाँ पर बैंड मिल जाए, ताकि जैसे बैंड मिलेगा वो अपना वहां पर नेटवर्क खोलेगा और उसका जो है आपका बढ़ेगा नेटवर्क, है कि नहीं, फिर बिजनेस उसका बढ़ेगा। तो रिलायंस ने किया क्या, रिलायंस जो अब फ्री जो कर दिया था उसका कारण क्या था, हर जगह इसने अपना क्या किया, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर बिछाया। अब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इसने क्या किया, डेटा को ट्रांसमिट किया। आपको भी पता है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम गीगाहर्ट्ज के रेंज में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका अपना सड़क है भैया, अपनी सड़क बिछा लिया है, अपनी सड़क है, तो हम फ्री चलवाए, हमको टैक्स तो भरना है नहीं, इसलिए कुछ दिनों तक उसने फ्री चलाया। और फ्री चलाने के बाद जितनी भी कंपनियां थी मार्केट में सब डाउन हो गए, है कि नहीं। और ये रिलायंस भाई ये तो एकदम चार गुना 5 गुना इस तरह से बढ़ता चला गया, एकदम बढ़ता चला गया। अब बोलता है भैया 555 रुपए का रिचार्ज करो, तब जो फ्री ले रहे थे उसका मजा आप फ्री नहीं मिलेगा। अब देखो, अब एक बार जिसकी आदत पड़ चुकी है वो दूसरा नेटवर्क में चेंज करना चाहता नहीं है। और इस तरह से जो है पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री वर्क करती है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये डायरेक्ट डिपेंड आपके अंदर अथॉरिटी रहेगी, जब आप आईईएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके अंदर अथॉरिटी रहेगी कि किसको कितना स्पेक्ट्रम दें, है ना, किसको स्पेक्ट्रम एलोकेट करें, किसको स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं करें, है कि नहीं। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इसमें बहुत सारे वो भी चलता है कि भाई आपको पैसा खिलाने की कोशिश करेगा, आप ईमानदार रहोगे तो नहीं खाओगे। देखोगे एरिया लोकेशंस देखोगे, है कि नहीं, एरिया लोकेशंस में देखोगे कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और इस पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है ना, और उस हिसाब से आप जो है बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करोगे। अब समझ में आया। इसलिए जो है यूपीएससी जो ये एग्जाम ले रही है आपकी आईईएस का, वो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ गए ना। आप एज ए इंजीनियर काम नहीं करोगे, आप वहां पे काम कर रहे हो एज ए मैनेजमेंट। अब हुआ क्लियर। इसलिए इसीलिए जो है ना, जब आदमी पीएसयू में भी सिलेक्ट हो जाता है, अच्छा पीएसयू में बता रहा हूँ, ओएनजीसी में, ठीक है, इसरो में, या आपको डीआरडीओ में, या आपको कोई भी है एग्जाम, यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद भी वो एग्जाम लिखता रहता है ईएससी। यही कारण है, क्योंकि यहाँ आपके अंदर ऑथोरिटी नहीं है काम करने का, यहाँ आपके अंदर ऑथोरिटी है, पावर है काम को करने का। दैट्स द डिफरेंस। यहाँ काम करने में आपको मजा आएगा। मजा आया बाबा का ज्ञान क्लियर हुआ, ऐसा क्लियर हो गया दोस्त। मेरा लैपटॉप का बैटरी कब गायब हो जाएगा पता नहीं, अभी 2 घंटे से लाइट नहीं है, मेरे ऑनलाइन क्लासेस दूसरा चल रहा था, है ना। तो जब तक खींच रहा हूँ ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो समझ जाना कि शायद बैटरी चला गया सर का। एकदम नहीं है बैटरी, मतलब जो है दिखा रहा है 17 मिनट दिखा रहा है। ठीक है सर, क्लियर। हाँ, और अगर लाइट आ गई तो फिर मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आप लॉग इन हो जाना तुरंत। मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं क्या करूँ, है ना। बहुत यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है 5-6 दिन से ना, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा। और एक्चुअली क्या है कि मेरे फ्लैट में जनरेटर का सुविधा है, वो भी शाम 6 बजे से रहती है, इसलिए मैंने इन्वर्टर लगाया नहीं है, लगवाऊंगा इन्वर्टर भी। नेक्स्ट वन लिखो, इफ एंगल मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट पॉइंट, if angle modulation occurs due to dependency of इससे पहले क्लास था मानिक इससे पहले क्लास था मेरा, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इससे पहले मेरा क्लास था, रिकॉर्डिंग क्लास था।
तो इस कारण से वो खत्म हो गए। If angle modulation occurs due to dependency of phase phi on mt, then it is called phase modulation. Then it is called phase modulations. Phase modulations. चलिए लिखिए, let frequency modulation देखिए, let the frequency of carrier, let frequency of carrier before modulation reach fc. Frequency of carrier before modulation reach fc, and the frequency of carrier after modulation is equal to, after modulation is fi, that is called instantaneous frequency. That is called instantaneous frequency. Instantaneous frequency. So fi equal to fc plus kf into m of t. Fi equal to fc plus kf into m of t, where kf is called frequency sensitivity. kf को क्या बोलेंगे हम? Frequency sensitivity, and it is measured in hertz per volt. And it is measured in hertz per volt. If mt equal to 0, it means no modulation. कोई modulation हुआ ही नहीं, कोई changing हुआ ही नहीं, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. ओके. इफ mt इज पॉजिटिव, अगर मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है, आपके मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है, तो fi किसके इक्वल होगा? ग्रेटर देन fc होगा. और अगर आप mt नेगेटिव है, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? fc से छोटा होगा. Is it clear, my dear friends? Is it clear? So general equation of fm as fmt equal to ac cos omega ct plus 2 pi kf minus infinity to t m of lambda into d lambda, या m of t into dt, जो लिखना लिखो. This is the general equation of the fm. So let कभी भी बंद हो जाएगा. Let m of t equal to am cos of omega mt. So fi मैक्सिमम कितना होगा बताइए? fc प्लस kf इंटू am. तो fi मिनिमम कितना होगा? fc माइनस kf इंटू am. क्यों? मैक्सिमम am, मिनिमम माइनस am. और जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे fi में, तो fi मैक्सिमम मिल जाएगा और fi मिनिमम मिल जाएगा. सो fi मैक्स माइनस fi min कितना हो जाएगा? 2am into kf, and this am into kf, this is called del fm, change in frequency. Change in frequency. So this is twice of del fm. This is called swings, total swings, total change, total swings. So twice of del fm is called total swings, and this is your 2am into kf. Is it clear, sir? Is it clear? Please write each and everyone. Clear or not? So fi max can be right here
fc plus del fm, and fi minimum can be right here fc minus del fm. So total frequency swing is what? Twice of del fm. So total frequency swing is twice of del fm. Okay, let's say this is your theta I. Let's say this is your theta I. So theta I equal to what? 2 pi fct plus 2 pi kf minus infinity to t m lambda into d lambda. So what the instantaneous frequency? This is 1 upon 2 pi d theta I upon dt. Just differentiate कर दीजिए. So 1 upon 2 pi, इसको जब differentiate करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा? 2 pi fc plus 2 pi kf into m of t. 2 pi cancel out, इसलिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट लिखा था मैंने fc plus kf into m of t. What is, my dear friends, is it clear? Please write each and everyone, clear or not? Clear, sir? Yes. Yes, twice of del fm के इक्वल होगा. Yes, Gaurav. क्लियर है? चलिए, अगर लाइट आ जाती है तो क्लासेस आगे होगी, अदरवाइज कल होगी सर आपसे क्लासेस, आपकी क्लासेस. ओके, लाइट आ जाता है तो मैं तुरंत अपडेट करूंगा आपको. ठीक है सर, माफी चाहूंगा, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थैंक्स बच्चा, थैंक्स विवेक, थैंक्स एवरीवन. ओके, जितना पढ़ाया हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको आप अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बनेंगे. देख लेता हूं, लाइट आएगी मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा ग्रुप में. एकदम बंद होने वाला है. चलिए, थैंक